ये कार्यक्रम 16 नवंबर 2024 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक निर्धारित है। इसमें मैं अपील करता हूं कि सभी धम्म बंधुओं से, वो चाहे जिस जाति धर्म के हों, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि ये उनका आंदोलन है। पूज्य भंते डॉक्टर करुणा सिंह राहुल का श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, उनका एक स्लोगन है और इसी पर मानव जात के लिए, मानव कल्याण के लिए उनका ये कार्यक्रम लगा हुआ है। हमारे विकास का भी व्यवस्था यही होगी कि हम पहले बौद्ध धर्म को अपना लें। जब यहाँ अपनाएंगे तो यहाँ नशा मुक्ति का मामला ही है कि अपने से रहेंगे तो धर्म में नहीं आ सकते हैं, तो आपको छोड़ना पड़ेगा और धीरे धीरे लोग छोड़ेंगे। रही बात व्यवस्था बदलने की, तो हिंदू लोगों के पास अपने सरस्वती शिशु मंदिर रहे, उसके माध्यम से उन्होंने आरएसएस के माध्यम से स्कूल चलाए और हिंदू की व्यवस्था को कायम किया। इस्लाम के लोगों के पास मदरसे रहे, उस व्यवस्था से उन लोगों ने कायम किया। और ये बुद्ध विहार ये संदेश देता है, यहाँ के लोगों ने शुरुआत कर दी है कि उस व्यवस्था को हम लागू करेंगे। जिस दिन हमारे 1 से लेकर 5 तक के बच्चे बौद्धिस्ट शिक्षा लेके आ गए, तो 5 के बाद किसी भी शिक्षा में जाएंगे, ये बौद्ध धर्म जब दिमाग में घुस जाएगा तो ये पूरे देश को सही कर देगा। तो प्रक्रिया यही है कि इस व्यवस्था को चलाते जाते जब हम जागरूक हो जाएंगे, जब हमारी जनसंख्या बौद्ध धर्म की ज़्यादा हो जाएगी, तो हम हर गांव में एक प्राथमिक स्तर का विद्यालय खोलेंगे जो बौद्ध धर्म की शिक्षा देता हो। जब वहाँ से शिक्षित होकर निकलेंगे लोग, यानी 25-30 साल लगेगा, तो फिर ये नशे की व्यवस्था, ये नागिन डांस करने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था दूर हो जाएगी और भारत जो है एक अच्छा बौद्धमय बनने की तरफ होगा। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बोली इंडिया जय भीम। आज हम आजमगढ़ की धरती पे बुद्ध विहार मानपुर खुरासों में आए हैं। यहाँ पे जो है 16 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। 16 नवंबर को बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। मैं आपको अंदर की भी जो है सीन दिखाता हूँ। अंदर यहाँ पे मीटिंग चल रही है। जो बुद्ध विहार जो ये आजमगढ़ की धरती पे बना है, आप ज़रूर एक बार आइए, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे अभी मीटिंग चल रही है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 16 नवंबर को यहाँ पे भंते डॉक्टर करुणा सिंह राहुल जी आ रहे हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे धम्म देशना जो है होगा और एक कार्यक्रम रहेगा। और मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सूचित करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आइए और भंते डॉक्टर करुणा सिंह राहुल जी का आप जो है यहाँ पे प्रवचन सुनिए। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बुद्ध विहार मानपुर खुरासों आजमगढ़ अम्बेडकर बुद्ध विहार जो यहाँ पे बना है। आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत जगह है और आप लोग 16 नवंबर को आप लोग ज़रूर आइए यहाँ पे, जो धम्म देशना जो यहाँ पे हो रहा है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आने की कोशिश करिए। यहाँ पे भी उसी विषय में लेकर मीटिंग चल रही है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम कैलाश कुमार गौतम है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य माहुल से हूँ मैं। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 16 नवंबर को कार्यक्रम है भंते करुणा सिंह राहुल जी का। उसी कार्यक्रम की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसे अब सोचा गया कि काफ़ी दिनों से कार्यक्रम हो रहे हैं जी, लेकिन किस कार्यक्रम से लोगों के अंदर बदलाव आता है, किस कार्यक्रम से लोग सीखते हैं कि हाँ हमारा जीवन श्रेष्ठ कैसे होगा, ये एक विश्व लेवल का कार्यक्रम जो अच्छी शिक्षा देगा, वो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। और वाकई में हम लोगों के जीवन में बदलाव आया। यहाँ हमने जो 6 साल पहले कार्यक्रम देखा था, तब हम एक आम नागरिक की तरीके थे, लेकिन अभी धर्म के हिसाब से हम सारे लोग चल रहे हैं और हम लोगों का जीवन खुद का बहुत अच्छा हो गया। न घर में झगड़ा होती है, न परेशानी होती है, अड़ोसी पड़ोसी भी सुखी हैं। जब बौद्ध धर्म की व्यवस्था को आप जान जाएंगे तो आप बहुत सुखी हो जाएंगे। अनावश्यक हमारे खर्च ख़त्म हो जाते हैं, दारू शराब ये सारी चीज़ें, तो उससे लोग बच जाते हैं। और इस भंते जी के देशना से और प्रशिक्षण से बहुत ही सुधार हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हम अकेले सुधरें तो वो व्यवस्था नहीं ठीक है। जब तक हमारे सारे लोग एक व्यवस्था में आ जाएंगे और उस धम्म के रास्ते पे चलने लगेंगे, तो बहुत ही जल्दी ये जो चल रही है व्यवस्था, हम लोगों का पूरा भारत देश जो है बौद्धमय होगा। इस हमारे विकास का भी व्यवस्था यही होगी कि हम पहले बौद्ध धर्म को अपना लें। जब यहाँ अपनाएंगे तो यहाँ नशे मुक्ति का मामला ही है कि आप नशेड़े रहेंगे तो धर्म में नहीं आ सकते हैं, तो आपको छोड़ना पड़ेगा और धीरे धीरे लोग छोड़ेंगे। रही बात व्यवस्था बदलने की, तो हिंदू लोगों के पास अपने सरस्वती शिशु मंदिर रहे, उसके माध्यम से उन्होंने आरएसएस के माध्यम से स्कूल चलाए और हिंदू की व्यवस्था को कायम किया। इस्लाम के लोगों के पास मदरसे रहे, उस व्यवस्था से उन लोगों ने कायम किया। अब ये बुद्ध विहार ये संदेश देता है, यहाँ के लोगों ने शुरुआत कर दी है कि उस व्यवस्था को हम लागू करेंगे। जिस दिन हमारे 1 से लेकर 5 तक के बच्चे बौद्धिस्ट शिक्षा लेके आ गए, तो 5 के बाद किसी भी शिक्षा में जाएंगे, ये बौद्ध धर्म जब दिमाग में घुस जाएगा तो ये पूरे देश को सही कर देगा। तो प्रक्रिया यही है कि इस व्यवस्था को चलाते चलाते जब हम जागरूक हो जाएंगे, जब हमारी जनसंख्या बौद्ध धर्म की ज़्यादा हो जाएगी, तो हम हर गाँव में एक प्राथमिक स्तर का विद्यालय खोलेंगे जो बौद्ध धर्म की शिक्षा देता हो। जब वहाँ से शिक्षित होकर निकलेंगे लोग, यानी 25-30 साल लगेगा,
जी जी। तो फिर ये नशे की व्यवस्था, ये नागिन डांस करने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था दूर हो जाएगी और भारत जो है एक अच्छा बौद्धमय बनने की तरफ होगा ज़रूर। बहुत बहुत साधुवाद। अभी आप सुन रहे थे पूर्व महाप्रधान कैलाश कुमार गौतम जी से आएगा। और आप लोग, मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग से कि आप लोग ज़रूर जो है आजमगढ़ की धरती फूलपुर से लगभग 5 किलोमीटर खुरासो एक है, खुरासो बुद्ध विहार है, जो मानपुर के बगल में ही खुरासो बुद्ध विहार है। आप लोग ज़रूर आइएगा। अगर परिचय बताइए। सबसे पहले सभी लोगों को मेरा नाम उद्धाय जय भीम। मैं संजय कुमार बौद्ध, पेशे से शिक्षक और इस बाबा साहब के कारवां से जुड़ा हूँ, इसलिए इस बुद्धिज़्म के काम को करता हूँ। आज जो यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है? इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, आप बताइए। हाँ, ये जो पूर्व सूचना के अनुसार जो है ये बैठक हुई है, इसका उद्देश्य है कि यहाँ 16 नवंबर को बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी का कार्यक्रम, एक दिवसीय धम्म देशना का कार्यक्रम आयोजित है। उसी से संबंधित यहाँ चर्चा परिचर्चा विचार विमर्श ये कार्यक्रम के लिए ही किया जा रहा है। बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी का कार्यक्रम कब है, कितने बजे से रहेगा, कितनी तारीख को है, आप उसको जरा संक्षेप में बता दीजिए कि जिससे कि हमारी जनता, अगर आजमगढ़ की जनता जो देख रही है, वहाँ आके डॉक्टर बनते करुणाशील जी का जो है कि यहाँ पे धम्म देशना सुने। हाँ, ये कार्यक्रम 16 नवंबर 2024 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक निर्धारित है। इसमें मैं अपील करता हूँ कि सभी धम्म बंधुओं से, वो चाहे जिस जाति धर्म के हों, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि ये उनका आंदोलन है। पूज्य बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल का श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, उनका एक स्लोगन है और इसी पर मानव जात के लिए, मानव कल्याण के लिए उनका ये कार्यक्रम लगा हुआ है। आपका मैं बता देना चाहता हूँ, पिछली बार लगभग 4-5 साल पहले ये कार्यक्रम यहाँ 3 दिवसीय था और बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे थी। मैं आज अब की बार जो यहाँ 1 दिवसीय कार्यक्रम है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग जहाँ से आप लोग आना चाहते हैं, जो भी सुविधा आपको हो रही है, आप जो है कि बुद्ध विहार मानपुर खुरासो में पहुँचने की कोशिश करिए और बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी को ज़रूर सुनिए। अब मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो कैपेसिटी है यहाँ की, इस कैंपस की 500 लोगों की आराम से बैठने की जो पारमिता है धम्म की, जिसके अनुसार जो है हम बैठ करके नमन वंदन कर सकते हैं, उसके अनुसार हम यहाँ जो कैंपस की कैपेसिटी है 500 लोगों की है। और पूरा कैंपस आप देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा हज़ारों लोगों का कार्यक्रम यहाँ पर हो चुका है। जैसा कि विगत वर्षों में 2018 में तो हज़ारों लोगों की यहाँ पर कार्यक्रम बनते करुणाशील राहुल के उपलक्ष्य में हुआ और बड़ा सफल कार्यक्रम रहा। और ये दोबारा किया जा रहा है, क्योंकि संख्या हमारी जो लिमिट है वह धम्म बंधुओं की है। यहाँ कोई मेला और कोई अनावश्यक चीज़ों का कोई भाषणबाजी नहीं होना है, केवल धम्म चर्चा होगी श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन के लिए। यहाँ धम्म अनुयायी जो है आएंगे और बड़े अनुशासित रहेंगे, वो चाहे 500 होंगे चाहे 1000 होंगे, वह मैनेज जो है इस कमेटी के द्वारा, इस कैंपस के द्वारा किया जाएगा। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, चाहे वो खाने की, नाश्ते की, पानी की, बैठने की, ये सारे प्रबंध यहाँ पूरे किए जा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपका।